हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। ईपीएस पेंशन में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ा करके 9,000 देखें कर्मचारियों को वित्त मंत्री का जो है गिफ्ट। इस तरह से दोस्तों हमारे चैनल पर यदि पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। बता दें यहाँ पर कि न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ा करके 9,000 रुपये इसी महीने ईपीएफओ बोर्ड की एक बड़ी बैठक होनी है। इसमें कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन पर फैसला लिया जा सकता है। लंबे समय से ईपीएस पेंशन में न्यूनतम पेंशन बढ़ने की मांग की जा रही है। फिलहाल ईपीएफओ में ने जो है न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये तय की है। ईपीएस पेंशन में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ा करके 9,000 रुपये मार्च में सांसद की जो है स्थायी समिति ने कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 रुपये से बढ़ करके 3,000 रुपये करने की जो है सिफारिश की थी। हालांकि ईपीएस पेंशन के जो है पेंशन भोगियों की मांग है और पेंशन राशि बहुत कम है। इसे बढ़ा करके कम से कम 9,000 रुपये किया जाने चाहिए। एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम क्या है? कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएफओ के तहत प्राइवेट फंड पाने वाले सभी सब्सक्राइबर्स के लिए है और इसमें संगठित क्षेत्र के तहत काम करने वाले लोगों को 58 ईयर्स यानी साल की उम्र के बाद पेंशन मिलता है और इसके लिए जो है कर्मचारी को कम से कम 10 साल तक नौकरी करना अनिवार्य है। जब कोई कर्मचारी ईपीएस यानी कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य बनता है तो वह जो है ईपीएस पेंशन यानी पेंशन फंड का भी सदस्य बन जाता है। कर्मचारी अपने वेतन का 12% ईपीएस में जो है योगदान देता है तो इतनी ही राशि इसको जो भी देता है, लेकिन नियोक्ता के जो है योगदान का एक हिस्सा ईपीएस एक जमा होता है। ईपीएस पेंशन में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़कर के 9,000। ईपीएस पेंशन खाते में योगदान वेतन का जो है 8,033% होता है। हालांकि वर्तमान में पेंशन योग्य वेतन को अधिकतम 17,000 जो है रुपये मान लिया है। वेतन को अधिकतम 15,000 रुपये माना जाता है। इसके तहत अधिकतम पेंशन हिस्सा 1,250 प्रतिमाह। इसके तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 प्रतिमाह 7,500 रुपये दी जाती है। तो इस योजना में विधवा पेंशन, बच्चों की पेंशन की सुविधा दी जाती है और अगर कर्मचारी की नौकरी के दौरान जो है 58 साल से पहले मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी पेंशन योजना में उसकी जो है पत्नी और बच्चों को पेंशन मिलती है। अब देखेंगे ईपीएस पेंशन फंड का लाभ लेने की शर्तें। कर्मचारी ईपीएफ का सदस्य होना चाहिए। नौकरी का कार्यकाल कम से कम 10 वर्ष होना चाहिए। कर्मचारी की एज 58 साल पूरी होनी चाहिए और 50 साल की आयु पूरी करने के बाद जो है ये 58 ईयर्स की आयु से पहले पेंशन लेने का विकल्प चुना जा सकता है। और इसमें देखेंगे ऐसी स्थिति में आपको कम पेंशन मिलेगी। इसके लिए जो है फॉर्म 10D भरना होगा और कर्मचारी चाहे तो 58 ईयर्स पूरे करने के बाद भी ईपीएस पेंशन फंड में योगदान कर सकती है और जो है 58 साल या 60 साल की एज आयु में जो है पेंशन शुरू कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि
शुरू की जाती तो स्थगित जो है, अगर पेंशन 60 साल की आयु से शुरू की जाती है तो स्थगित 2 साल के लिए जो है पेंशन में 4% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि की जाती है। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार पेंशन पाने का हकदार होता है। एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम में जो पेंशन के लिए जो है 10 साल नौकरी ज़रूरी है। ईपीएस पेंशन फंड का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो ईपीएफओ सब्सक्राइबर हैं। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार कोई भी कर्मचारी जो कि ईपीएफओ में योगदान देता है और उसने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है और उसी की आयु 50 वर्ष से अधिक है और वह जो है पेंशन पाने का पात्र होता है। अगर सेवा की कुल अवधि 10 लाख से कम है तो कर्मचारी पेंशन एम्प्लॉई पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए जो है जमा की गई राशि को बीच में कभी भी जो है मिला जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह की अपडेट पाने के लगातार चैनल बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।